पलवल जिले के होडल से एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। दरअसल युवक हसनपुर रेलवे फ्लाईओवर पर हादसे का शिकार हो गया था, जिसे गंभीर हालत में पलवल के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन परिजनों का आरोप है कि साजिश के तहत युवक की हत्या की गई है, जिसके बाद परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मेरा अकेला लड़का है सुमित, और कोगलापुर के पर लगा क्या सूचना मिली थी आपको? मेरे को मेरे भतीजे के बाद खबर करी उसने, जो गाड़ी वाले छोड़ के आए आगे। फिर भी ने हासम कहा कि भाई तेरे चाचा का लड़का का है, वहाँ में सिर में चोट और वहाँ पर पाया, वहाँ हॉस्पिटल में छोड़े आए। उसने मेरे पास फ़ोन करा, मैंने कहा अपने भतीजे जो हॉस्पिटल ऑर्डर लग है उसके बाद फ़ोन करा है। वो आया, देखे तो इतने वो गाड़ी में वहाँ छोड़ के चले गए। उनने बताई कि ऐसे तो वहाँ से खड़े और मैं कह हमारे गांव कहाँ है। अच्छा। और उसके मोबाइल पे नंबर हैं जिन से उसकी बात हुई है, और यहाँ से बात हुई है कि भैया तुम ये मारने के चक्कर में है तो दो दिन बालक भेज दें। अच्छा, अपने भाई को भाई भी किया उसने? हाँ, कि ये मुझे मारने के चक्कर में है, लड़ने के चक्कर में है, तुम 2-3 लड़का भेज दो। इसने ये कही है कि काज लड़ने की जरूरत ना, सीधा निकल जाओ, दे इनसे बात कर लो। कितनी देर पहले की बात थी? उससे 10 मिनट पीछे तो पटक गए हैं। वहीं परिजनों ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया है कि मृतक सुमित सुबह शनिदेव के दर्शन के लिए कोकिला वन गया था। घर से निकलने के कुछ देर बाद ही उसने काफी घबराई हुई हालत में पिता को फोन किया था कि बांसवा गांव के कुछ युवक उसका पीछा कर रहे हैं और उससे झगड़ा भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनमें से एक युवक ने सुमित से 30,000 रुपए उधार लिए थे। उन्हीं पैसों के लेन देन को लेकर सुमित का उन लोगों से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद सुमित ने अपने पिता और भाई से मदद के लिए कुछ लड़के भेजने की बात भी कही थी। लेकिन करीब 10 मिनट बाद ही उन्हें सूचना मिली कि सुमित हसनपुर फ्लाईओवर से नीचे गिर गया है। अब परिजनों का आरोप है कि उन्हीं लड़कों ने साजिश के तहत सुमित के साथ मारपीट कर उसकी हत्या की है। इसकी 1 बजे के करीब मेरे पास कॉल आती है। पहले 12 बजे आई थी कि भाई मेरे पास कुछ पैसे डाल दे। मैंने कहा डालता हूँ, ठीक है। फिर 1 बजे के करीब फ़ोन आया इसका कि भाई तेरी यहाँ होटल में कोई जानकारी है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? तो इसने कहा है कि भाई ऐसे किसी से मेरा झगड़ा हो रहा है, तो कोई हो तो भेज दे। मैं कहा झगड़ा वाड़ा करे मत, चुपचाप यहाँ से निकल जाए, तो घर चला जाए, यहाँ आ जा मेरे पास हॉस्पिटल। तो इसने कहा ठीक है, तो मैं चुपचाप यहाँ से निकल रहा हूँ। इतना कहने पे इसका फ़ोन कटाया। उसके कोई 10-15 मिनट पीछे ही मेरे ताऊ जी का फ़ोन आता है मेरे पास कि तू कहाँ में, कि हॉस्पिटल में, ये देख सुमित हॉस्पिटल ला रहे लगे हैं। ये मैंने कौन, इनसे सूचना मिली, किसी से इनको सूचना मिली घर पे जो लाए थे, उन्होंने घर फ़ोन कर दिया। और उन्होंने ये भी बताया है कि जो इसके पास खड़े थे बांसे के 4 लड़के थे, उन्होंने ये भी कहा है कि ये तो भैया बांसे का, कोई बात ना, हम सही करा लेंगे, ऐसे ले जाएंगे। तो उन्होंने हसनपुर के किसी लड़के ने पहचान लिया हमारे पड़ोसी ने, तो उसने कहा है कि तो हमारा पड़ोसी है। वो ज़बरदस्ती इसको गाड़ी में डाल के लेके आए फिर के इलाज कराने के लिए। वहाँ छोड़ा है, वहाँ से ट्रीटमेंट दिलाया, वहाँ से रेफ़र कर दिया इनको GH पलवल के लिए। जो बांसवे गांव का जो बता रहे थे, उनका कोई भ्रम था या उनकी कोई साजिश थी? कोई साजिश लगा लो, या कोई कुछ कहते हैं मुँहबात हो गई हो कहीं पर कम लेन देन में। और जो इसके साथ लड़का था उसके बहुत मामूली सी चोट है। उसने ये बताया था कि बांसे के लड़का थे, उनके हाथ में होती कट्टी थी, तेल वेल लेने आए थे, उनसे मुँहबात हुई है, फिर वो चले गए और उन्होंने मोटरसाइकिल ठोकी है। मतलब वो कुछ घबराया हुआ था। फिर उसने ये भी बताया कि कोई चेतराम है वहाँ से बांसे से, उसके पास इसके 30,000 रुपये थे। और फिर हमने पता भी चलाया तो 30,000 उसके ऐसे थे कि वो बांसे का लड़का चेतराम, उसने हमारे भाई के साथ कोई 2-3 साल पहले काम किया था, मोबाइल की दुकान खोली थी, तो उस चीज़ के पैसे थे। और उन पैसे के लेन देन पे ही इनकी आपस में बिगड़ गई थी। हमें सूचना मिली है जी कि एक सुमित नाम के लड़के का हसनपुर पुल के ऊपर एक्सीडेंट हो गया। नाश है जो GH पलवल की मोर्चरी में कार्रवाई के लिए पहुँचे। जिस सूचना पर परिजन पहुँचे, इन्होंने वो लगाया कि वह हमारे का तो मर्डर कर दिया, ये कर दिया। अब हम इसके लिए आए तस्दीक के लिए यहाँ मौके पे। अब जैसी भी हमने जो कार्रवाई होगी, जो दरखास्त देंगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा, जिसके आधार पर पुलिस आगामी कार्रवाई अमल में लाएगी। तब तक मामले की तफ्तीश जारी है। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।